सागर भाई हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए सागर भाई। सबसे बढ़िया वेब ब्राउजर लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए 2024 में कौन सा है? दोस्तों मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी ब्राउजर चल रहे हैं ना, उनकी कुछ खास बात है, कुछ बुरी बात है, कुछ अच्छी बात है, कुछ खट्टी बात है, कुछ मीठी बात है। दोस्तों आइए इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और मैं मदद करूंगा इस वीडियो में डिसाइड करने में कि भाई आपके लिए कौन सा वाला जो ब्राउजर है वो सबसे अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सबके चहीते गूगल क्रोम के बारे में। 2 वर्ड बोलूंगा हर ब्राउजर के बारे में, डिसाइड कर लेना। इसका क्या है, गूगल का है ये, तो गूगल के सारे प्रोडक्ट बढ़िया चलते हैं इसमें। एक्सटेंशन की जो लाइब्रेरी है बहुत ही बड़ी है, अलग से अलग एक्सटेंशन मिल जाते हैं इसमें आपको। डाउन साइड दोस्तों इसकी ये है कि ये रिसोर्स हंग्री बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक गेमिंग पीसी चलाते हो, थोड़ा कमज़ोर है आपका पीसी, तो ये रिकमेंडेड होता है कि उसमें गूगल क्रोम नहीं रखना। हालांकि चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं। अब आप गूगल क्रोम के हर टैब पर जाकर ये देख सकते हैं कि वो कितना रैम ले रहा है। लेकिन फिर भी यार गूगल क्रोम हमेशा से बदनाम है कि ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। इनफैक्ट ये तो बैकग्राउंड में भी रन करता रहता है और वो भी आपके रिसोर्सेज लेता रहता है, जिससे आपका जो कमज़ोर कंप्यूटर है वो स्लो होता रहता है। ये चीज़ आपको तब नोटिस नहीं होती जब आप लेटेस्ट कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, बेहिसाब रैम और पावरफुल CPU है, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लो एंड PC चलाते हैं तो गूगल क्रोम आपको परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ हैं, गूगल की सारी चीज़ अच्छी चलती हैं, बहुत ही एक्सटेंशंस की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, अलग अलग एक्सटेंशन और एड ऑन डाल सकते हैं। डाउन साइड भी मैंने आपको बता दी, रिसोर्सेज हंग्री है ये। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। और पता है जब आप विंडोज़ डालते हो नहीं और माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करके जब आप क्रोम डालने की कोशिश करते हो तो ये बोलता है कि क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। आपकी विंडोज के साथ पहले से माइक्रोसॉफ्ट एज आया है, जो विंडोज के साथ चलने के लिए बना हुआ है, बैटरी कम लेता है, बहुत फास्ट है। फिर भी लोग मानते नहीं है, उसका इस्तेमाल करके सिर्फ गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं। खैर मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा, तो मैं बात कर रहा हूं अगर माइक्रोसॉफ्ट एज आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ये विंडोज के लिए ही बना हुआ है। तो कंपैटिबिलिटी जो विंडोज के साथ है वो कमाल की है माइक्रोसॉफ्ट एज की, मैंने पर्सनली चेक किया है, बहुत कमाल की कंपैटिबिलिटी है। इसमें दिक्कत यह है दोस्तों कि जितनी लाइब्रेरी गूगल क्रोम की है, एक्सटेंशन की, एड ऑन की, इतनी बड़ी आप माइक्रोसॉफ्ट एज की नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो एक्सटेंशन बनाते भी नहीं है और सपोर्टेड भी नहीं होते। अगली दिक्कत यह आती है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में कि उसको चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो बाकी ब्राउज़र पहले से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। क्योंकि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बाकी जितने भी ब्राउज़र हैं वो लगभग सिमिलर दिखते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज थोड़ा सा अलग दिखता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लर्निंग कर्व है उसमें, और वो विंडोज़ का ही एक हिस्सा लगता है, इसलिए फील नहीं आता है कि कोई अलग ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि वो एक्सप्लोरर में वेबसाइट्स देख रहे हैं। तो ये उसकी एक डाउन साइड भी है। बाकी स्पीड के हिसाब से कहा जाए और बैटरी यूसेज के हिसाब से कहा जाए या रिसोर्सेज के हिसाब से कहा जाए, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्चुअली गूगल क्रोम से अच्छा है बैटरी कंजप्शन में। बैटरी ज़्यादा चलती है आपकी अगर आप एज इस्तेमाल करते हो। ट्राई करके देख लो अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो। अब बात करते हैं मोजिला फायरफॉक्स की। बहुत पहले से चल रहा है ये, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत फास्ट है, लेकिन इतना फीचर रिच नहीं है, इतने फीचर्स देखने के लिए मिलते। प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। मोजिला की आप कहने की ज़रूरत ही नहीं है यार, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। 3-4 लोगों से शुरू किया था इन्होंने, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं करती, सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फीचर इतने नहीं मिलते इसमें। मुझे वक्त याद है कि जब गूगल क्रोम पनप ही रहा था और मोजिला फायरफॉक्स भी आ रहा था, तो यूट्यूब चलाने के लिए मोजिला फायरफॉक्स में फ्लैश एड ऑन डालना पड़ता था, जब गूगल क्रोम में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो इसी से पता चलता है, तभी से देखो मोजिला फायरफॉक्स में फीचर कम रहे हैं, ये मैंने नोटिस किया है। एड ऑन वगैरह हैं लेकिन फीचर उसमें कम देखने को मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, मोजिला फायरफॉक्स को लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि क्रोम को लोग ज़्यादा सिक्योर और फास्ट करते हैं। अब पता है क्रोम की बात यह है कि 2008-2009 में जब क्रोम आ ही रहा था, तो ये इस चीज़ के लिए जाना जाता था कि वो सारी वेब एप्लीकेशंस को रन कर सकता है, अलग से फ्लैश नहीं डालना पड़ता, कोई एड ऑन नहीं डालना पड़ता। गूगल ने एक फुल पैकेज वाला ब्राउज़र बना दिया, जिसकी वजह से मोजिला फायरफॉक्स की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब बात करते हैं ओपेरा ब्राउज़र की। ओपेरा ब्राउज़र या ओपेरा GX। देखो ओपेरा ब्राउज़र बहुत पीछे जा रहा था, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था इसलिए, लेकिन इसने एक नया दाव खेला कि इसने एक गेमर्स के लिए ब्राउज़र निकाल दिया, जिसका नाम दिया ओपेरा GX। बहुत पावरफुल ब्राउज़र है, और जो प्रॉब्लम गूगल क्रोम छोड़ता है ना कि वो ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है,
बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर की पूरी परफॉर्मेंस नहीं ले पाते। इस चीज़ को सॉल्व करते हुए ऑपरा ब्राउज़र ने GX निकाला, जिसमें आप रैम की लिमिटेशंस कर सकते हैं कि आपका ब्राउज़र नो मैटर व्हाट 2 GB रैम से ज़्यादा नहीं लेगा, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं खाएगा, जिससे आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज आप सेव कर सकते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामों के लिए। उस चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा चला। ऑपरा ब्राउज़र आज का नहीं है, ऑपरा ब्राउज़र बहुत पहले का। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था अपने नोकिया के फ़ोन में, तो जो ऑपेरा मिनी ब्राउज़र आता था वो मैं सबसे पहले इस्तेमाल करता था, और वो बहुत फास्ट भी था। उसमें कंप्रेशन टेक्नोलॉजी थी, वो वेब पेजेस को कंप्रेस कर देता था उस दौर में जब MB KB का मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में हिसाब रखना पड़ता था। ऐसे में जो वेब पेज अगर 5 MB का है, उसे कंप्रेस करके वो 300 KB में कर दिया करता था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुआ करती थी। तो उस जमाने का चैंपियन है ऑपरा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और चीज़ें एडवांस हो गई, तो ऑपरा ब्राउज़र ने अपना चार्म खो दिया। लेकिन अब वो चार्म वापस आ रहा है, क्योंकि उनका आर्या AI आ चुका है। इन्होंने पूरा UI चेंज कर दिया है, बहुत लाइट वेट ब्राउज़र है। लेकिन फिर भी इसमें इतना सपोर्ट नहीं है, और इसका जो यूज़र बेस है वो कम है। फीचर रिच है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यूज़र बेस कम है, इसलिए वल्नरेबिलिटीज़ जल्दी नहीं निकल के आती हैं। इतने ज़्यादा फीचर ऐड नहीं किए जाते हैं सभी लोगों के लिए। तो इसका छोटा एक दायरा है जिसमें ये बहुत अच्छा कर रहा है, और इन्होंने तो और ज़्यादा निश बेस्ड कर दिया है इसको, बिकॉज ये गेमर्स के लिए बना हुआ है। तो अगर आप गेमर हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा ये इतना पॉपुलर अब नहीं रहा है। अब बात करते हैं ब्रेव ब्राउज़र की। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कंपेयर किया था कि कौन सा ब्राउज़र फास्ट है, कौन सा स्लो। तो उसमें ब्रेव ब्राउज़र फास्टेस्ट ब्राउज़र्स में से एक था। तो ये बहुत फास्ट है, फीचर रिच है, इन बिल्ट एड ब्लॉकर है। अगर आप कोई शेडी वेबसाइट विजिट करते हो तो सिक्योरिटी अच्छी है, एंड एड ब्लॉकर है। तो वो जो गंदे ऐड आते हैं, जो पॉपअप आते हैं जिससे वायरस आता है, वो ये ब्लॉक कर देता है। तो इसके हिसाब से बहुत अच्छा है, फास्ट है, अच्छा काम करता है। लेकिन पता है इसमें दिक्कत भी है। बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। यानी कि जो वेबसाइट बाकी ब्राउज़र्स में बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, वो ब्रेव ब्राउज़र में इतनी अच्छी नहीं दिखती। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को ये एलिमिनेट कर देता है, कुछ पॉपअप्स एलिमिनेट कर देता है। आई डोंट नो क्या वजह है, बट वेबसाइट्स की कंपैटिबिलिटी काफ़ी हद तक ब्रेव में अब ठीक नहीं मिलती है। लेकिन उसके अलावा इसके बहुत सारे अच्छे फीचर भी हैं, अच्छी चीज़ें हैं। लोग चलाने वाले चलाते हैं ब्रेव ब्राउज़र के, जो हार्ड कोर फ़ैन हैं, जिन्हें एड्स देखना पसंद नहीं है, वो सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप एड्स नहीं देख रहे हो, अच्छे वाले एड्स, तो आप कहीं ना कहीं उस वेबसाइट को मार रहे हो। क्यों? वो वेबसाइट जो चलती है वो आपको ऐड दिखाकर चलती है। अगर आप ऐड नहीं देख रहे हो तो दैट मीन्स वो वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। कोई भी वेबसाइट एक बिजनेस मॉडल होता है, और वो रेवेन्यू जनरेट ना करे तो वो मरने लगता है। ये चीज़ किसी भी बिजनेस के साथ होती है। आप कोई भी इंटरनेट पर चीज़ देख रहे हो और ऐड ब्लॉक कर रहे हो, तो आप उस वेबसाइट का या उस सर्विस का पैसा कमाने का जरिया ख़त्म कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना पैसे कमाए चलता हो, और वो एक दिन बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगली बार ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज़ को ऐड ब्लॉक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस वेबसाइट को मार रहे हो। वो कोई भी वेबसाइट और कोई भी सर्विस हो सकती है। अगर अच्छे एडवर्टीजमेंट हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, तो देखने में कोई उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको तो फिर अलग केस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन से ब्राउज़र में क्या दिक्कत है।